الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدقت يا رب العالمين کرم ہے رمضان کرم ہے رمضان برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ میں عائزہ خان، آپ میری کامیابی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ میرا جواب ہے اعتماد، جسے حاصل کرنا ہے بہت مشکل۔ اعتماد میرے فینس کا مجھ پر، اعتماد میرے پیرنٹس کا ان کی بیٹی پر، اپنی روایات پر، سب سے بڑھ کر میرا خود پر اعتماد، اور مجھے یہ اعتماد دیا فائزہ بیوٹی کریم نے۔ جس سے بنائی میں نے اپنی پہچان۔ فائزہ بیوٹی کریم، پہچانو خود کو۔ A product by Punya Brothers. رمضان رمضان کرم ہے رمضان۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے، بندہ کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، اور بے چارگی کے وقت تو ہی چار ساز ہے، بندہ نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے۔ ناظرین قدر، رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی
करोना पेंट। जिसमें हमारे साथ ताउन किया है ब्रिज पावर बैटरीज ने, हाई स्पीड मोटरसाइकिल इन ऑटो पार्ट्स ने, ग्लैमर पेंट्स ने और नाज़रीन ग्रामी पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने। और जो इफ्तार अली भाई तनावुल करते हैं अकेले अकेले, वो हमें स्पॉन्सर किए आज ये महबूब शीरमाल हाउस ने। नाज़रीन ग्रामी आज 25वां रोजा है और अब न जाने 5 दिन रह गए हैं या 4 दिन रह गए हैं। ये तो वक्त बताएगा, हालात बताएंगे। ये वो वाला सीन नहीं है, आप ये नहीं वो वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। नाज़रीन ग्रामी वही सेगमेंट और वही मेजबान मोहम्मद अरीफ शेख और साहबजादा मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब हाजिर खिदमत है। नाज़रीन ग्रामी आज हमारे साथ जिस तरीके से हमेशा तसलसल बरकरार है, लेकिन आज हमारे साथ 2 वो शख्सियात मौजूद हैं और एक नातवा मौजूद है। मैं चाहूँगा पहले नातवा का तारुफ करवाएं। सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मौजूद है आज? मीरपुर खास से तशरीफ लाए हुए। मीरपुर खास से खास नातवा तशरीफ लाए, क्या कहते हैं? मेरी मुराद आप कारी भी हैं, हाफिज कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं और मजहबी स्कॉलर भी हैं और नातखा भी हैं। मेरी मुराद जनाब हाफिज कारी सैयद इरफान शाह कादरी मदारवी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान में खैरियत से? तबीयत ठीक है? इरफान को रोजा लग रहा है नहीं, रोज जैसा ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और मेहमान कौन मौजूद हैं? नाज़रीन ग्रामी मेरे साथ शहर हैदराबाद की वो शख्सियत जो शहर हैदराबाद में पहले मैं अली भाई आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कितनी क्लासेस पढ़ी हैं? मैं तो इतना पढ़ लिया, पढ़ा ही रहता हूँ। ये पढ़े रहते हैं और कहते हैं ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े। मेरे साथ असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन हैदराबाद, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हैं हैदराबाद डिवीजन के हाजी सलाउद्दीन शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। रोजे कैसे जा रहे हैं? बेहतरीन, जबरदस्त। और नाज़रीन ग्रामी हमारे साथ सलाउद्दीन शेख साहब के अलावा हमारे साथ शहर हैदराबाद की बेटी और ICIH की वुमेन विंग कह लें या ये कह लें वो शख्सियत जो सिंध को लीड कर रही है, और मैं उन्हें एज अ सोशल एक्टिविस्ट यहाँ मुतारिफ करवाना चाहूँगा। उनका एक ओहदा अपनी जगह, मगर बीइंग अ गर्ल ये तमाम काम करना बहुत मुश्किल टास्क है, और फिर बीइंग एक सोशल एक्टिविस्ट होने के बाद उस ओहदे पर जाना ये बहुत इसमें बहुत वक्त लगता है। वो वक्त कलील है, बातें तवील है, मैं उसको समराइज और करता हुआ चल रहा हूँ, मगर उनका स्ट्रगल बहुत बड़ा है। मेरे साथ अफशान शेख मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मरीब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। रोजे कैसे जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात ही बताइएगा, सोशल एक्टिविटीज को जिस तरीके से पूरे साल कंटिन्यू किया जाता है, रमजान में किस तरीके से कंटिन्यू करती हैं? क्योंकि बीइंग अ गर्ल और जाहिर सी बात है घर में और भी काम होते हैं, उन तमाम कामों को मैनेज करते हुए सोशल एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करती हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने और हैदराबाद न्यूज़ ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आके अपनी घरेलू मसरूफियात को आप लोगों को बताऊं और उसके बाद ये बताऊं कि उसके साथ साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट और एक्टिविटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करती हूँ। तो सबसे पहले तो जो आप कह लें कि रोज़े में अल्लाह ताला ये कभी भी नहीं कहता कि आप अपने नॉर्मल के रूटीन के काम आप ख़त्म कर दें। तो उसी के साथ साथ मेरी जैसी रूटीन पहले चलती है रमज़ान में भी उसी तरह होती है, लेकिन रमज़ान में मैं समझती हूँ मेरा वर्क ऑफ क्वालिटी टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशंस भी होती हैं, उसमें और एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लड़कियों को भी देखना होता है उसमें कि किसके लिए हमें क्या इस वक्त उस लड़की के लिए क्या ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए कोशिश करती हूँ जितना उसकी खुशी के लिए, उसकी तकवीत के लिए काम कर सकूँ, मैं वो रमज़ान में भी उतनी ही स्पिरिट से करती हूँ। टाइम नहीं देखती, क्योंकि टाइम उसमें मैं समझती हूँ रमज़ान में बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपके पास सोने का वक्त कम होता है और काम करने का और इबादत का वक्त ज़्यादा होता है। तो इसलिए सोने को कम करती हूँ मैं और इबादत को और अपने काम को मजीद बढ़ा देती हूँ। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा काम चलता है। जबरदस्त जबरदस्त। कहते हैं मजाक का कचला नैन भरे, वो शमस का पचना मुख पे मले, है मीन का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासीन की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गागन में, वो रब का तारा आवत है। अली भाई मेरे साथ मौजूद है। अली भाई आज आपको मैं परेशानी में मुब्तला कर रहा हूँ, आज आपसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुननी है, और मैं चाहूँगा कि अली भाई ये कैमरा है आपका सामने वाला और आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करनी है। वैसे तो इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी करना है जी। चलो ठीक। तमाम सामईन नाज़रीन एक बार दुरूद पाक का नज़राना पढ़ें। साथ आपने भी देना है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल।
یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد تیرا بس بیاں ہو کسے تیرا بس بیاں ہو کسے تیری کون کرے گا بڑھائی کون کرے گا بڑھائی صلی اللہ تیری کون کرے اے میرے آقا تیری کون کرے گا بڑھائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. کمال آپ کو اجازت نہیں تھی پھر بھی. ہاں بالکل یہ آپ کا بڑپن ہے اور خدا آپ کو سلامت رکھے. اور میں یہاں پر بارہا اس چیز کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں پورے رمضان اور اس چیز کا دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ علی بھائی ایک مدرسہ چلاتے ہیں اور اس کے اندر 350 بچوں کو فری میں قرآن پاک کے درس بھی دے رہے ہیں, درس و تدریس کا عمل بھی جاری کیا ہوا ہے اور ان بچوں کی سیر و افطار کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. خدا سلامت رکھے. علی بھائی آپ جب بھی پروگرام شروع کرتے ہیں تو کوئی حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو کوئی حدیث پاک بیان کرنا چاہیے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح و شام میں 10 بار درود پاک کا نذرانہ پڑھا اس سے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ. تو آپ سب سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ تمام احباب بھی درود پاک کی کثرت رکھیں کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو اور مدینے حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اور مومنو درود پڑھو. اس طرح قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے. مدینے سے ملتمس ہو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جناب محترم سید محمد عرفان شاہ قادری صاحب سے جو جن کا تعلق میرے کو خاص سے آپ تشریف لائے ہیں. گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. پیش کیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا مانگتا اور یہ کلام بالخصوص آپ کی نظر کر رہا ہوں. یہ شعر بالخصوص پیش کر رہا ہوں. صلاح الدین بھائی سماعت کیجئے گا کہ میرے گھر بھی کی کرتے گے وہ پردہ پوشی. میرے گھر بھی کی کرتے گے وہ پردہ پوشی.
جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جی جناب، آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، ہاں بالکل گفتگو کا آغاز کریں۔ سوالات چونکہ ان کے لیے بنا کر لائے ہیں اور ان سے بات بھی کریں گے، ان سے گفت و شناس بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ صلاح الدین صاحب موجود ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جس طریقے سے ایک قداور شخصیت ہے شہر حیدرآباد کے اندر، آپ کی بات کو سنا جاتا ہے، مانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے، تو یہ بتائیے گا کہ شہر حیدرآباد میں جو اس وقت ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچے ہیں، وہ ان کو کنٹرولر ایز اے اسسٹنٹ کنٹرولر آپ لوگ کس طریقے سے لیڈ کرتے ہیں؟ اگر کوئی بچہ کوئی مالی حالات اس کے ٹھیک نہیں ہے اور وہ فیسز نہیں بھر پاتا، اور یا وہ چالان جمع نہیں کر سکتا، یا وہ اپنی مارک شیٹ نہیں نکلوا سکتا، تو کس طریقے سے آپ لیڈ کرتے ہیں؟ اس کی تو جو ہے وہ ہم لوگ خود ہی ایک مدد کر سکتے ہیں، باقی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی اجازت نہیں، مگر پنجاب کو دیکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ شروع کر دیا ہے کہ ایگزامینیشن فیس جو ہے وہ اب گورنمنٹ دیتی ہے بورڈ آفس کو، ٹھیک ہے نا۔ اور میں جو ہے وہ آپ کے چینل سے یہ سندھ کے بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بھرپور محنت کریں اور بھرپور پڑھیں، کیونکہ ہمارا جو سندھ ہے معذرت کے ساتھ وہ چوتھے نمبر پہ ایجوکیشن کے معاملے میں، پہلے نمبر پہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ پنجاب ہے، تیسرے نمبر پہ بلوچستان ہے، اور چوتھے نمبر پر جو ہے یہ سندھ آتا ہے، جس میں ہمارے چیئرمین ڈاکٹر محمد میمن صاحب سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ممبر ہیں، اور وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی طلباء اور طلبات کے لیے جو کچھ کیا جائے، محنت کی جائے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایگزام کے دوران کافی ویجیلنس ٹیمیں بناتے ہیں اور جو ہے ان کی چیکنگ کرتے ہیں، جاتے ہیں اور نقل کی روک تھام کے لیے جو ہے واک بھی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ کافی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب انشاءاللہ یہ رمضان ہے، آج 24واں رمضان ہے، تو عید کے بعد ہم بچوں کو جو سہولت دینا چاہ رہے ہیں وہ ہم کوریئر سروس کی سہولت دیں گے، جس طرح پاسپورٹ آفس میں دی جاتی ہے، ہاں تو وہ پورے پاکستان میں وہ 350 روپے میں اپنے ڈاکومنٹس نکلوا کر وہ حاصل کر سکے گا، اور ایک ہم فاسٹ ٹریک جو ہے ہم بچوں کے لیے جو ہے وہ بنا رہے ہیں فاسٹ ٹریک، تاکہ وہ اسے 2 گھنٹے کے اندر اپنے ڈاکومنٹس مل جائیں۔ ماشاءاللہ 25واں روزہ ہے، اور صلاح الدین آپ کو بھی پتا ہوگا کہ 25واں روزہ ہے۔ اچھا صلاح الدین بھائی نے جیسی کہا نا کہ 24واں ہے، تو مجھے نا MCR سے اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ یار نہیں آج 25واں ہے، ہو جاتی ہے بات نہیں، کسی کا ایک آدھا چھوٹ بھی جاتا ہے، کیا کرے؟ نہیں چھوٹا ہے، روزے کی حالت میں تو ایسا ہوتا ہے۔ اچھا میں ایک بات یہاں پوچھنا چاہوں گا صلاح الدین صاحب، وہ جو عناصر ہیں، جو چیز اس وقت بچوں کو
تعلیمی اداروں میں جانے سے روک رہی ہے. آن لائن ایجوکیشن کی طرف ہم لوگوں کا رجحان زیادہ بڑھ گیا ہے. آن لائن ایجوکیشن یہ سمجھ لیں کہ اس کے خلاف اگر جو طلبہ ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آن لائن سسٹم ٹھیک ہے یا وہ جو سسٹم چلتا آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چلتا آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ انٹیریئر میں ہیں زیادہ تر، تو وہاں ان کے پاس یہ سہولتیں موجود نہیں ہیں. تو اس کو جو ہے سسٹم کو اسی طرح چلے. بہرحال ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم بھی آن لائن کریں، اور جو ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، EMR کی طرف جا رہے ہیں، ہم آٹومیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ وہ سفر طے کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے کہ حیدرآباد کا جو بورڈ ہے، حیدرآباد کے جو بچے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے باہر ممالک میں لوگ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے تعلیم حاصل کریں گے. ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات. کرم ہے رمضان پاورڈ بائی کرونا پینٹس. کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان. ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ. ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर. साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना. चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना. तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना. चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना. हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे. मैं आयजा खान. आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं. मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल. एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद. और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने, जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान. फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को. A product by Punya Brothers. रमजान रमजान करम है रमजान. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं. माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात करम है रमज़ान पावर्ड बाय कोरोना पेंट्स में हमारे साथ ताउन किया है ब्रिज पावर बैटरीज ने, हाई स्पीड मोटरसाइकिल एंड ऑटो पार्ट्स ने, ग्लैमर पेंट्स ने और पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने. और जो इफ्तार हम तनावुल करते हैं वो इफ्तार स्पॉन्सर की है हाजी महफूज शीमा लाउस ने. नाज़रीन गिरामी, अली भाई से कहूँगा, अली भाई आप सवाल करें मेहमान से. आज आपके अंदर का जूनियर आमिर लियाकत हुसैन निकल रहा है ना, आज आप सवाल करें. मैंने क्या सवाल करना है, मैं पहले सलाउद्दीन भाई की तरफ जाऊंगा. सलाउद्दीन भाई, इफ्तार के हवाले से बताएं किस अंदाज से आप इफ्तार माशाल्लाह करते हैं. इफ्तार में ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं इफ्तार अपने बच्चों के साथ अपने घर में करूँ. ठीक है जी हाँ माशाल्लाह. और क्या एक्टिविटीज रहती हैं आपके रमजान? एक्टिविटीज ऑफिस में, बाकी जो है वो हमारी जो है वो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन है, उसका मैं जो है वो डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हूँ हैदराबाद का. तो उसकी जो कभी भी एक्टिविटीज या कॉल आती है तो फिर हम जाते हैं उधर. अच्छा, कभी ये जो आपकी एसोसिएशन है इसके हवाले से बताइएगा, क्या मकासद है इसके और क्या ये तमाम चीजें हैं, इस बारे में अवाम को. ये असल में जो है ये गवर्नमेंट मुलाजिमों की एक एसोसिएशन है. अच्छा. जो ग्रेड 1 से लेके जो है वो 16 तक
रखे, मगर इसमें 17-18 ग्रेड के वो लोग भी लिए जाते हैं जो फाउंडर मेंबर होते हैं, जो स्टार्ट से चलते हैं और उसको अपनी ड्यूटी के दौरान उन्हें प्रमोशन मिलता है। तो इस वजह से जो है वो मैं भी इस तंजीम में हूँ और ये जो है वो अपना गवर्नमेंट मुलाजिमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। और अभी हाल में ही जो है अभी पिछले दिनों हमारा एक अलायंस बना है और वो पूरे सिंध के जो है जितनी भी तंजीम है वो एक हुई हैं, उसका नाम सगीगा रखा गया है। तो वो जो है वो अब एहतजाज करेंगे तनख्वाहों के लिए इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों वाले एहतजाज से मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारा जो है चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो ओके हो जाएगा। भाई बात ये है कि वो मोहतरमा भी खामोश बैठी हुई है हमारी बहन साहिबा, उनसे भी कुछ सवालात करें। आप करें, आप पूछें क्या बताना आता है, आप कैसे लग रहा है होता है? उनको एक तो वैसे ही उनका रोजा है, आपने बोलने का रोजा भी रखवा दिया, उनसे कुछ बुलवाएं तो भाई पूछें क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा ये बता दें, अली भाई जो भी गेस्ट आते हैं उनसे ये पूछते हैं कि आपको खाना क्या पसंद है, आप खाना क्या नहीं, इनसे नहीं पूछूंगा, पूछो क्यों? ये क्यों पका के लेकर आ जाएंगे ना, मतलब आपको क्या पसंद है खाने में? अली भाई देखिए खुश रहे, खुश भी। खाने में मुझे जो है वो हैदराबाद के लोगों की स्पेशलिटी है बिरयानी, बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमें अगर बिरयानी पसंद ना हो तो फिर तो ये गलत बात हो जाएगी। तो मुझे सबसे ज़्यादा मोस्टली बिरयानी पसंद है। घर में बनाती भी हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। लेडीज़ को वैसे भी ज़्यादा पसंद है बिरयानी। क्या बात है। और अच्छा आपकी फेवरेट डिश कौन सी जनाब? मैं तो जो है वो शहरी में जो है वो बस एक सादा रोटी और दही के साथ और एक चाय का कप। वाह क्या बात है। अच्छा कुछ भाभी के साथ काम वगैरह में भी हाथ बटाते हैं? कोई सेरी इफ्तारी के नहीं यार, ऑफिस में होते हैं तो जब तक पहुंचता हूं तो वो तैयारी हो चुकी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप पूछे। आज मैं खामोश हूँ। नाज़रीन गिरामी, यहाँ मैंने रख दिया है और मैं ऐसे करके बैठ गया हूँ। आज अली भाई करेंगे, करें जी अली। मैं क्या पूछूं बस, क्योंकि आज के 4 से 5 दिन बाद वैसे भी आजाद हो जाएंगे ये, वो मेरे मतलब है ट्रांसमिशन से माजरत के साथ ट्रांसमिशन से फारिग हो जाएंगे। अली भाई ट्रांसमिशन से आजाद हो जाएंगे जी। और क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी में? मेरी एक्टिविटी जो आपने कारोबार शुरू किया है उस हवाले से बताइएगा। जी मैं बिजनेस के हवाले, जो इनको कारोबार आपने करवाया है अपनी मदद आपने, अच्छा माशाल्लाह, उसके हवाले से बताइएगा। बहुत नेक काम किया है रमजान के महीने में आपने तो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो असल में काम है बेसिकली इस्लामिक इंटरनेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स। तो मैं सिंध को रिप्रेजेंट करती हूँ, पूरा सिंध की ख़वातीन जो हैं वो वेमेन विंग में डील करती हूँ। तो हमारे पास सिस्टम है और मैं बिजनेस फोरम हैदराबाद की चेयरपर्सन भी हूँ। तो उस हवाले से हमने लेडीज़ को जो है डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस करवा के दिए जिसमें वो अपनी मदद आप कर सकें, उनको ये ना रहे कि वो किसी से मदद मांगें। तो हम उनको ऐसा कोई कारोबार सेट करवा के देते हैं जिसमें वो अपनी अर्निंग कर सकें, अपना ज़रिया मुआश अपने पास रख सकें, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे खर्च कर सकें। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा अरीब तबका है जो सिंगल मदर का या सिंगल पेरेंट का है। तो हमें उनको अवेल करना है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे लोगों को या ऐसी ख़वातीन को लोग बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं, उनको डी वैल्यू करते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, इनके साथ कोई हादसा हो गया तो ये अब आगे कभी भी नहीं बढ़ेंगी। तो मेरा मकसद हर उस खातून को मूव ऑन कराना है ज़िंदगी में, उस खातून को, उस लड़की को कि आपके पास लाइफ बहुत पड़ी है, आप उसमें अपना कारोबार करें, अपने लिए हलाल रोज़ी का ज़रिया बनाएं, हलाल आमदन का कोई ज़रिया बनाएं। तो उससे ये है आप कमा सकें और कमा के आप अपनी फैमिली को अर्न करवा सकें। तो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिसमें हमारे पास क्लोथिंग का है, जिसमें हमारे पास रेडीमेड काम है, जिसमें हमारे पास ज्वेलरी का अपना एक ब्रांड है, ताज कलेक्शन के नाम से हमने ब्रांड लॉन्च किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन गिरामी, यहाँ अफशा शेख मौजूद हैं और अफशा बता रही थी ताज कलेक्शन के हवाले से। और बताइएगा कि किस तरीके से आपने हेल्प आउट किया। अगर 20-20 हज़ार रुपये से भी अगर 20 लोगों को भी आप वो देते हैं, कारोबार स्टार्ट करवाते हैं, तो करीबन 5-6 लाख रुपए की ग़ालिबन रकम बनती है। मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ मैं, तो ऐसी कोई रकम बनती है। तो ये अरेंज कैसे हुआ, किस तरीके से ख्याल आया, क्या सोच कर किया? अरीब, सबसे पहले तो अल्लाह ताला इंसान की नीयत देखता है कि अगर आपकी नीयत सच्ची है तो आप उसको कतरा कतरा करके भी अरेंज कर सकते हैं। जब मैंने अपनी जॉब का स्टार्ट किया था तो उस वक्त मेरी जो सैलरी अपॉइंट हुई थी, मैं जिस सैलरी पे, और मैंने अपनी जो इंटर्नशिप स्टार्ट की थी ह्यूमन राइट्स में,
तो मेरी सैलरी थी 4000 रुपीज़। देन उसके बाद करते करते मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो सैलरी है वो 40 प्लस से भी अबव है। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अपने लिए तो कर रही हूँ, सही है, मतलब अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए अगर जी जाए तो वो बड़ी बात है। अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और कबूल हो जाए हमारी इबादत। तो फिर मैंने वही जो औरतों का एक थोड़ा सा ज़रिया होता है कि कमेटियाँ डालना और ये चीज़ करना ना, उसको जमा करना पैसों को, तो ये कलेक्शन की। और मेरी टीम के कुछ मेंबर्स हैं जिनकी ये कलेक्शन है, जो हमने ये सोचा कि हम अगर 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार या 20-20 हज़ार करके भी हम कलेक्टिवली अगर इन सबको जमा करें और कुछ ऐसी ख़वातीन को बिज़नेस करवा दें जो अपना घर चला सकें, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी बेहतर इबादत और कोई नहीं हो सकती। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अली भाई आप भी इसी तरीके की कुछ काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं ये तो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अंदाज से ख्वाहिश थी कि 9 साल से एक मदरसा में चला रहा हूँ जिसमें माशाल्लाह 350 बच्चे, बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ कुरान करीम फुरकान हमीद की तालीम हासिल कर रहे हैं। ख़वातीन का शोबा अलहदा जगह पे और बच्चों का और जेंट्स का जो शोबा है दरस व तदरीस का, वो अलहदा हर महीने माहाना महफिल दरस कुरान भी होता है और दरस कुरान के साथ साथ शुरका में जो है लंगर का भी एहतमाम जो है किया जाता है। बस आप लोगों को दावत दी जा रही है अली भाई की जानिब से कि आपने आना है और लंगर जरूर खाना है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बिरयानी हो कहीं की भी हो, बिरयानी होती है। और इस वक्त जो लम्हात है, जो कैफियत है और जो तमाम इस वक्त जो जहन चल रहा है वो इन्हीं तमाम चीज़ों पे चल रहा है, तो थोड़ा खाने पीने से हटकर बात करें अगर आप इजाज़त दें। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने एक तालिब इल्म के तौर पे एक अरसा गुजारा होगा और रमज़ान में कभी एग्ज़ाम्स आपने दिए हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं रमज़ान में पेपर देने के चक्कर में, और मैं आपसे भी आपके गोशगुजारी सवाल करना चाहूँगा। बताइएगा रमज़ान में अगर कोई बच्चा चिटिंग करता है तो उसके लिए क्या तमाम मामला है? पहले मैं सलाम साहब से पूछूँ। जी, शायद एक दफ़ा आया था स्कूल के ज़माने में, हाँ, बाकी उसके बाद तो नहीं आया। तो फिर आपने अपने आप को कंट्रोल किया या फिर फ्लो में बस हो गया ठीक है? स्टूडेंट लाइफ में भी और अब भी मेरी कोशिश, असल में मैं सियासी जो है वो ज़्यादा मेरा रुझान रहा। अच्छा जी हाँ, तो स्टूडेंट लाइफ में भी मैं जो गवर्नमेंट कॉलेज काली मोरी में, अच्छा ज़बरदस्त, और NSF होती थी एक नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, उसका भी सदर रहा हूँ। वाह ज़बरदस्त। और जो है वो अपना ये वुमेन राइट्स ऑफ पाकिस्तान, अभी भी मैं उसका मेंबर हूँ। वाह ज़बरदस्त। बहरहाल आखिरी अशरा है ये, और मैं तो ये चाहूँगा कि जो कम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जो है दोस्तों के लिए, ईद करीब आने वाली है और उसको जो है वो हम खुशियाँ बांटें अपने पड़ोस में, दोस्त में, अहबाबों में, तो कम से कम जो है वो मग़फ़रत का महीना है, शायद इसी बहाने हमारी मग़फ़रत हो जाए। तो ये जो है आखिरी अशरा चल रहा है, इसमें जो है इबादतें करें भरपूर और जो है वो अल्लाह से मांगते रहें इंशाअल्लाह। और मैं तो समझता हूँ कि ये हैदराबाद न्यूज़ है जिसने हैदराबाद की आवाज़ हर जगह उठाई और उसको उजागर किया, उसके मसले मसाइल पर इन्होंने बहुत बात की है। तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हैदराबाद के हवाले से जितना जो है इन्होंने आवाज़ उठाई है तो वो किसी और चैनल ने नहीं उठाई। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अफशा हमारे साथ मौजूद है। अफशा, ये बताइएगा ICIH बेसिकली है क्या? ICIH का मतलब है, इसका पूरा जो मुखफ़फ़ है वो ये है, इस्लामिक काउंसिल इंटरनेशनल फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इस्लामिक काउंसिल का मतलब ये है कि हमारे पास रियासत मदीने की है, इस रियासत को इस्लाम के नाम पे बनाया गया था, लेकिन इसमें उसूल इस्लामी नहीं है। इसमें हम जो यहाँ पे तिजारत करते हैं वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक नहीं है। तो ICIH का असल मकसद जो है वो पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम को नाफिज करना है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया था ज़िंदगी गुजारने का। तो हमारी तंजीम का असल मकसद ये है कि हम वो तरीका यहाँ पे लाएं जो हमारी हुकूमत से हमारे पास, हम और आइन और अपने जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास पूरा सिलेबस हमारा तैयार हुआ हुआ है, तो वो हमने जगह पे, बहुत सारी जगहों पे हमने दिया हुआ भी है जिसपे इम्प्लीमेंट हो भी रहा है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में। तो हमारा असल मकसद ये है कि रियासत जो है वो मदीने के उसूलों पर चले, इस्लाम के उसूलों पर चले, जो इस्लाम ने तरीके बताए हैं हर बंदा उस तरीके के तहत काम करे। तो ये हमारा ICIH का असल मकसद जो है वो हुकूमत में, और हमें निज़ाम की तब्दीली चाहिए। अच्छा, असल में निज़ाम की तब्दीली है, क्योंकि जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा हमारे पास कुछ चेंज नहीं हो सकता, जब तक अल्लाह ताला का निज़ाम नाफिज नहीं होगा। क्योंकि
निज़ाम अल्लाह का होना चाहिए, तरीका हमारे नबी प्यारे रसूल का होना चाहिए, तो ही हमारी बका है, तो ही हमारी फलाह है, इसके अलावा किसी निज़ाम में बका नहीं। जिस तरह के निज़ाम मुस्तफ़ा के निभाज के लिए जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है वो लगी हुई है, हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा को अल्लाह नाफ़िज़। जी जनाब, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमें? बिल्कुल, इस रमज़ानुल मुबारक के मौके पे ये मेरा मैसेज है कि जितनी ज़्यादा हो सके लोगों की मदद करें, जितनी ज़्यादा हो सके अपने पड़ोस में जो रहते हैं सफ़ेद पोश लोग, जो किसी से मांगते नहीं हैं, जो किसी को बोलते नहीं हैं, हम राशन उन लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की ज़रूरत बिना देखे बिना जाने अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरतमंद है, तो मेरे ख्याल में उसको आप जितना पर्दा पोशी में और खामोशी से उसकी मदद कर देंगी तो इससे अल्लाह ताला भी खुश होगा और आपकी इबादत भी कबूल होगी। कोई मैसेज आप देना चाहें हैदराबाद की यूथ को, हैदराबाद के बच्चों को और हैदराबाद के लोगों को? मैसेज जो मैं हैदराबाद न्यूज़ की तरफ से ये देना चाहूँगा कि जो आखिरी अशरे में असल में क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा दौर था कि जब ज़कात बढ़ती थी तो वो आइंदा साल जो है वो ज़कात जो लेते थे वो देने वाली लाइन में खड़े होते थे। बिल्कुल ऐसा ही हकीकत है। और आज हम लोग इस चीज़ से पीछे हट गए हैं, बैंकों से पैसे निकाल लेते हैं या डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ और एक मैसेज ज़रूर ये दूंगा गरीबों के लिए, क्योंकि ये अब ईद आने वाली है और जो तबका मजदूर तबका है उसको आखिर में जो है तनख्वाहें मिलती हैं, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा इन कपड़े वालों से या जो भी ये फ्रूट वाले या जो भी ईद वाले हैं, हम गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो मुसलमानों की ईद पे रियायत देते हैं और हमारे पास जो है उल्टा निज़ाम है कि हम लोग जो है उसके रेट हाई करते हैं। तो बराए मेहरबानी सब मुसलमान भाई हैं और इनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जिनका ताउन हमारे साथ था जरा बताएं। हाँ, ये क्योंकि माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बनाम करम रमज़ान पावर्ड बाय कोरोना पेंट्स हैं, ब्रिज पावर बैटरीज का हमारे साथ ताउन है, हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स ने हमारे साथ ताउन किया है, डायमंड पेंट्स ने हमारे साथ ताउन किया है, पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने हमारे साथ ताउन किया है, और जो डिनर और अफ्तार ये अकेले तनावुल करते हैं, डिनर हम सब मिलकर तनावुल करते हैं, वो स्पॉन्सर किया है हाजी महफूज शीवाला उसने। जी अरे भाई एक बात और कहना चाहूँगा ना कि पाकिस्तान जो हमारा था ना वो वजूद भी रमज़ान शरीफ में कम से कम हमें जो है ना वो इसको मद्देनजर रखते हुए तमाम पाकिस्तान कौम को जो एक साथ होकर जो है मैं कदम बढ़ाना। असल में पता है बात क्या है सऊदी साहब, आपकी इस बात को जो ना लोग उससे पहले जैसे बात होती है तो इस बात को अलग पैराए में ले गए कि भाई पाकिस्तान रमजान में बना है, रमजान में बढ़ता है, तो फिर पाकिस्तान को सबने मिलकर इसी वजह से खाया है। शायद जो जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं उन्होंने इसी वजह से वो अफ्तार का माहौल समझकर वो तमाम किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, तो इन तमाम माहौल असल बात तो ये है कि अब वो सियासतदान ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, जब वो सियासतदान गुजर चुके हैं कि जिनकी बनियानें फटी हुई थी, जिनके मोजे फटे हुए थे, तो वो लीडरशिप थी। आज लीडरशिप तो जो है वो अपना घर भरने के लिए बैठी। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन भाई, इरफान भाई आपका भी शुक्रिया, आरिफ भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आइंदा इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात हो रही है ऐसी अपनेपन के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। यहाँ अलविदा माह रमज़ान। मैं गुजारिश करूँगा कि आप वो अपने खूबसूरत लबो लहजे से लोगों की गोश गुजार करें। नाज़रीन गिरामी, यहाँ अपने मेज़बान मोहम्मद अरीफ शेख और साहबजादा मोहम्मद अली नक्शबंदी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह। अलविदा सलाम के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हैदराबाद न्यूज़ का और बिलखुसूस ज़ुहैब भाई और उनकी पूरी टीम का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, कुल्फ़तो हिज्रो फ़ुरक़त ने मारा, अलवदा अलवदा माहे
الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جو پیدل جو آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان، ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। मैं आयजा खान। आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं? मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर,
अपनी रिवायात पर सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद, और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने। जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers. Ramzan, Ramzan.